तंत्र, अगर हम डीप में जाएं तो हमेशा तंत्र सुनने में आता है महादेव ने तंत्र दिया। जब ईश्वर की दी हुई देन है तो ये इतनी गलत क्यों है? नहीं, ईश्वर की दी हुई देन तो नहीं कह सकते इसको। तंत्र चाहे लौंग से हो, चाहे नींबू से हो, चाहे प्याज से हो, चाहे दही से क्यों ना हो, तंत्र अगर कर रहे हो तो तंत्र में किसी भी चीज से आप तंत्र कर सकते हो। हिंदुस्तान के अंदर तांत्रिक कहलाने वाले हजारों लाखों मिल जाएंगे, पर आपके लिए कोई तंत्र करे ये आसान नहीं है। इसमें मैंने आपके साथ में ये शेयर किया इस मंत्र को 40 बार जो भी व्यक्ति दिन में बोलता है उसको न धान्य की परेशानी होती है। तो मतलब अगर कोई दुश्मन से छुटकारा चाहता है तो उसे पीले वस्त्र धारण करनी चाहिए। और आप आंखें बंद करके आप अपने पति से बात कर सकती हैं। आपको पता है ये चीज? सच में? ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि माथे पे अगर तिलक नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। ओके, मतलब जो माथे पे तिलक लगा रहे हैं वो तंत्र का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली। अगर मान लेते हैं किसी के घर पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या ब्लैक मैजिक करा रखा है तो उसको कैसे पता करें कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके घर पर कि भाई ये घटना हो सकती है, जिससे पता चल जाएगा कि आपके घर पर ब्लैक मैजिक है। अगर मान लेते हैं किसी के घर पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या ब्लैक मैजिक करा रखा है तो उसको कैसे पता करें कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके घर पे कि भाई ये घटना हो सकती है, जिससे पता चल जाएगा कि आपके घर पे ब्लैक मैजिक है। घर में रोग होना, रोग होते हुए रोग की डिपेंडेंसी बढ़ जाए। अब आजकल तो एक रोग है बीपी और डायबिटीज, तो हर घर में मिल जाएगी। तो आप कहोगे कि हर घर में नजर लगी है क्या? नहीं भैया, रोग का मतलब ऐसा कि जैसे कैंसर, पैरालाइज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लिवर खराब है किसी का, कुछ ऐसी जो बड़ी डिसीजेज होती हैं, ये परेशानियां पहले इंडिकेट करती हैं कि घर में किसी की नजर है, किसी ने कुछ किया है। करने वाला कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि करने वाला कुछ भी कर सकता है, तो मैं बता दूं इसका एक उपाय भी है। क्या उपाय है सर? एक मिट्टी का दीपक लो, बड़ा सा होना चाहिए, छोटा वाला नहीं। दिवाली वाला काम चलेगा, 1 रुपए वाले से 20 रुपए वाला दीपक होना चाहिए। उस दीपक में पीली सरसों भर दो। पीली सरसों भर के उसके ऊपर कुछ नहीं रखना, सिर्फ 2 हल्दी की गांठें रखनी है। ठीक है। रख कर और उस पूरे घर में घूम लो अपने। पूरे घर में घूमकर छत पर रख के आ जाओ। छत पर रख के आ जाओ? सिर्फ छत पे रख के आ जाओ उसको, और छत पे रख के 3 दिन तक वो पड़ी रहे छत पर। चौथे दिन उसको उठाओ और किसी भी चौराहे पे या तिराहे पे जाके उसको छोड़ के आ जाओ। ओके। कितनी बड़ी कितनी बुरी नजर घर में क्यों ना पड़ी हो, वो ठीक हो जाएगी। ठीक नहीं हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म। और जिसने भेजी है उसके पास वापस चली जाएगी। क्या बात है सर। जैसे अब मान लेते हैं आजकल की जो दुनिया है एनसीआर में रह रही है, फ्लैट सिस्टम है, वो कैसे छत पे रखने जाएगी? बालकनी होती है, बालकनी में कोना होता है जहाँ पे आप कभी नहीं जाते, जहाँ पे आप झाड़ू भी नहीं लगाते, वहां रखिए आओ। ओके। ऐसे सर एक चीज और हमेशा सुनने में आती है, जब तंत्र की बात आती है, कहते हैं यार मेरी बहू की कोख बांधी, मेरे तो बच्चे ही नहीं हुए। क्या सिम्टम्स है, वो कैसे पहचाने कि इनके कोख बंधन हुआ है या नहीं? अगर हुआ है तो उसका निवारण क्या है? इसमें 2 चीजें आती हैं। इसमें कुंडली दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या उसके जीवन में संतान योग है कि नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ ग्रहों के प्रभाव से राहु अगर 6वें घर में हो, केतु 12वें भाव में हो, और अष्टम भाव में अगर शनि बैठा हो, तो इनकी व्यवस्था कुछ ऐसी बना देती है कि बच्चा तो होगा पर जवान होके मर जाएगा। तो व्यवस्था कुंडली से पहले मैच कर लो। पहले किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा दो जी। आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा दो, उससे सर्च करा लो, सब कुछ रिसर्च कराने के बाद में फिर आप फैसला लो आगे का। और जब आप फैसला लेते हो तो फैसले में आप एक चीज करनी है कि हरिवंश पुराण मिलता है। अगर पंडित जी बोलते हैं हाँ भाई तुम्हारे पास योग है, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए योग है, तो हरिवंश पुराण मिलता है बाजार में, खरीद लो, उसे पढ़ना शुरू करें पति पत्नी मिलके। बच्चा अब फिर आप मुझसे कहोगे कि पति बाहर रहते हैं पत्नी यहाँ रहती है, 2 पुस्तक लो। अब एक हरिवंश पुराण जो है पति को दे दो, एक खुद ले लो, और गोपाल संतान खुद ले लो। ओके। गोपाल संतान पत्नी रोज पढ़ना शुरू करे, और हरिवंश पुराण वहां दूर बैठा हुआ अपना पति पढ़ता रहे जी। कभी तो मुलाकात होगी, जब मुलाकात होगी तो हो जाएगी व्यवस्था तुम्हारी। क्या बात है। तो इसके लिए टोटका मत करो, इसके लिए बहुत सरल सा उपाय है, और ये हरि
वंश पुराण में या गरुड़ पुराण में, हरिवंश पुराण का जिसमें उल्लेख किया गया है, गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा गया है कि जिसको बच्चा नहीं हो वो ये चीज करे। आजकल मेन कारण कंसीव न होने का है देरी से शादी। देरी से शादी, बिल्कुल। पहले जमाने में 5-6 बच्चे हो जाया करते थे, 30-32 साल तक पहुंचते पहुंचते। हाँ भैया कितने साल के हो? 32 साल के। और मोड़ा मोड़ी कितने? तो उसने बोल दिया 5 लड़के हैं मेरे, तो है ना। और आज 32 में वो लोग क्या कर रहे हो, शादी है भाई, कितने बच्चे हैं? फिर हम तो खुद ही बच्चे हैं, हमारी खुद ही की नहीं हो रही तो हम कैसे बताते। तो कभी भी खुद को जो है पहले पंडित जी के पास जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। देखो पंडित पंडित होता है, वो पुरोहित है, उसकी एक अलग दायरा है उसका। जो थोड़ा ज्यादा पढ़ ले तो वो एस्ट्रोलॉजर हो जाता है। हाँ। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर में पंडित में बड़ा फर्क है। पंडित का काम है देवी देवताओं का आह्वान करना, पूजा पाठ करना। एस्ट्रोलॉजर का काम है कुंडली देखना। बिल्कुल सही बात। अब वो जात से ब्राह्मण हो तो बात दोनों काम कर सकता है। ठीक है। अब वो आधा पागल है। आजकल जो सिचुएशन चल रही है, जब से सारे ग्रह एक ही उसमें आके बैठे हुए हैं, एक ही राशि में, तब से देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो उसके लिए अगर बहुत सारे लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, कुंडली नहीं होती, फिर भी कोई एक ऐसी जनरल रेमेडी या टोटका आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? कैसी रेमेडी? मतलब आपको क्या चाहिए? पति पत्नी में लड़ाई ना हो, ऐसा? हाँ बिल्कुल सर। तो पति पत्नी में अगर लड़ाई नहीं होगी तो घर में प्रेम बनेगा कैसे? अरे इतनी आजकल लड़ाइयाँ इतनी ऊपर तक चली जाती है, डाइवोर्स इतना डाइवोर्स तो होगा ना, कॉमन होता है। डाइवोर्स कॉमन हो गया है, क्योंकि पंडित से तुमने शादी का समय बोला तो था, पंडित जी शॉर्टकट में निपटा देना। रीजन तुम्हारी गलती तुम्हारी है इसमें भी। तुमने शादी में पंडित जी से कहा था कि पंडित जी जल्दी निपटा देना, तो जल्दी निपट गई ना, क्या रखी है? अभी जाने तो अभी दूसरी आएगी, फिर पंडित जी आएंगे, फिर पंडित जी से करवाना। अभी वही चीज चाहिए। पर अगर आपको इसमें रेमेडी चाहिए तो रेमेडी में हम आपको ऐसे दे सकते हैं कि एक मेरी बहुत फेवरेट रेमेडी है, और मुझे कहीं भी कुछ परेशानी अगर लगती है मुझे, तो मैं वो चीज करता हूँ कि बाजार से कपूर ले लो जी, उसको पीस के पानी की बाल्टी में डाल दो। ओके। और एक इलायची खोल कर उसमें डाल दो। ठीक है। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। और डाल के 5 मिनट के लिए इस पानी को छोड़ दो। 5 मिनट छोड़ने के बाद इस पानी से आप नहा लो। पर पहले स्त्री नहाएगी, बाद में पुरुष नहाएगा। अच्छा, ये भी एक नियम है? नियम ये है इसका, पहले स्त्री नहाएगी फिर पुरुष नहाएगा। अगर पुरुष सुबह 7 बजे उठता है तो पत्नी को सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। अगर पत्नी सुबह 6 बजे उठने को तैयार है तो आप ये रेमेडी कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, गारंटेड, लिखित में। और नहीं हो रही तो बता देता हूँ, बाजार में अतर मिलता है खुशबू वाला। हाँ। खुशबू वाला अतर ले लिया जाए, जो कांच की शीशी में आता है। रोल ऑन नहीं बोल रहा मैं जिसको कि 60, 70, 300, 500 वाला रोल ऑन की बात नहीं कर रहा मैं, खुशबू की बात कर रहा हूँ। आजकल तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ऊद में, बहुत ज्यादा ऊद में या बखूर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप ऊद ले लो, सफेद ऊद, काला ऊद ले लो, और उस ऊद को लेकर शीशी लेकर किसी भी शुक्रवार को अपने घर की में किसी भी एक कटोरी में रोली भर दो, रोली भर दो, और भरने के बीचों बीच में शीशी को डाल दो और पैक कर दो उसको। ठीक है, उसको पैक करके रख दो, कुछ नहीं करना। सिर्फ थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आएगा कि 500-700 के अतर आएगा और 50-60 रुपए का कुमकुम आएगा। उस कुमकुम को एक कटोरे में रख के उसमें वो तक शीशी दबा दो, छुपा दो। शुक्रवार को जी, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, 7 दिन हो गए। 7 दिन के सारे कलेश उसने समेट लिए। अब शुक्रवार को शीशी निकालो, खोलो, महिला को अपने कंधे पे, अपनी हाथ की रिस्ट पर लगा ले, और जब जब पति से मुलाकात हो, जब जब पति से बात हो, जब जब घर में कलेश हो रहा हो, लगा के तत्काल रूप से वहां पर प्रेजेंट हो जाइए। सब लोग में आ गई क्या बात? तत्काल रूप से उसके घर में कलेश खत्म हो जाएगा। आजकल बहुओं की सासों से नहीं बनती है। बहुत, ये तो कॉमन है। मैं आपसे पूछने वाली थी, सबसे इजी सवाल, सबसे इजी क्वेश्चन है आज के, मतलब हर घर में हो रहा है। मैं तो आपसे यही पूछना चाहती थी, जैसे तंत्र के लोग ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी पे करते हैं, अगर सास को वश में करना है तो उसकी रेमेडीज दे के जाओ, या सास को अपनी बहू को वश में करना है तो दोनों ही एक दूसरे को वश में ना करें। हाँ, दोनों ही एक दूसरे को वश में ना करें जी। असल में क्या है, एज डिफरेंस है। क्योंकि वो सास है तो वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप की है जी, जी, जी। आप नई जनरेशन के हो, तो
जो दोनों की सोच है, विचार में फर्क आता है। बिल्कुल आता है सर। और विचार में फर्क आने के बाद में आप जब तक उनसे मिलोगे, बातचीत करोगे, समझोगे उनको, तो वक्त लगेगा एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, बिना टोटके किए बता रहा हूँ मैं ये। तो मेरे हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं, जब आपने खुद नहीं नौकरी करते हो तो नौकरी करते हो तो अलग से रह लो, क्योंकि हाय हत्या के साथ में मत रहो। बिल्कुल सही बात है एकदम। खुश रहो, वो भी खुश रहे अपने जीवन में, आप लोग भी खुश रहो, यही चाहते हैं। पर अगर इसको चाहिए आपको, तो घर में एक मिट्टी के दीपक में 3 लौंग और 3 इलायची रखना है जी। उसका मंत्र मैं आपको बताऊंगा बाद में, आप बाद में भले अपने व्यूअर्स को बताइएगा बाद में क्या मंत्र है जी। पर उसको पूरे घर में घुमाना है, और घर के शाम को 7 बजे, ठीक, शाम को 7 बजे, चाहे गर्मियां हो, चाहे सर्दियां हो, चाहे लाइट हो, चाहे नहीं हो, घर के ठीक सेंटर में, घर हो तो घर, फ्लैट हो तो फ्लैट, बंगला हो तो बंगला, उसके सेंटर में रख के, उसके ऊपर कपूर रख के, उसको जला के और वहां से हट जाओ। अच्छा। सास और बहू, ये सास बहू की बात है ना, बहू उसे देखेगी ना सास उसे देखेगी, बस जो भी बहू कर रही है तो बहू ने जलाया और हट गई वहां से जी। सास देखती रहे, और सास कर रही है तो सास ने लगाया और बहू हट जाए, और सास हट जाए वहां से, बहू देखती रहे। तो जो भी लौंग होगा अपने जल जाएगी, जो भी कलेश का कारण होगा वो वहीं जल जाएगा। दृष्टि असल में मेन जो है वो आंखें हैं, आंखों से ही टोटके होते हैं। कोई भी इंसान आपके फोरहेड को देख के हाल वशीकरण कर सकता है, कोई भी इंसान कोई तांत्रिक जो हो वो अपनी आंखों को देख के वशीकरण कर सकता है। वशीकरण बहुत आसान हो गया है, सीख लिया है लोगों ने, पढ़ लिया है, कुछ पढ़ के कर रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं, और कुछ बेवकूफ बना रहे हैं। पर हाँ इतना है कि आप वशीकरण में आ जाओगे बहुत फटाक से, किसी के वश में 2 मिनट में आ जाओगे। आपके माथे पर खुद बिंदी नहीं है तो आप भी वशी के वश में आ सकते हो। खैर मैं नहीं करूंगा, पर हाँ किसी और की बात कर देते हैं। मैंने एक बिंदी तो लगा रखी है लाल रंग की। हाँ तो लाल रंग की बिंदी है, कुमकुम नहीं है ये। कुमकुम नहीं, कुमकुम। बिंदी असल में क्या होता है, बिंदी यूं चिपकाने वाली होती है, और कुमकुम जो होता है वो लग गया तो समझ लो कि बस सारी व्यवस्था तो तैयार है। चांदी की कटोरी होती है घर में, एक चांदी की कटोरी ले लो, एक चांदी की कटोरी में थोड़ा सा अष्टगंधा डाल दो, ठीक है, ठीक है। तो हर घर में इतनी व्यवस्था तो होती है कि केसर मिल जाता है, 2 केसर की लीफ जो है उसमें डाल दो जी। 2 बूंद कच्चा दूध डाल दो, थोड़ा सा गंगा जल डाल दो, पेस्ट बना दो इस उंगली से, पेस्ट बना के रख दो उसको। जब भी घर से निकलो तो उसको अपने मेकअप बॉक्स के पास में रख दो आप, ठीक है। जब भी आप घर से निकले सिर्फ छोटी सी उंगली उठाई, डिप करी, माथे पर टच किया और निकल गए घर से, ठीक है। ये जितनी देर लगी रहेगी माथे पर उतनी देर व्यवस्थाएं अनुकूल रहेंगी। और हमेशा याद रखना बिंदी नहीं लगाई होगी, बिंदी लगाओगे तो आप ऐसे करके ऐसे अपना हाथ पोछो, मुंह पोछोगे, और जब आप तिलक लगाओगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि ये तिलक मेरी रक्षा के लिए है, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। अभी जैसे आप अपने मुंह पे हाथ घुमाओगे तो आप बड़े आसानी से ऐसे घुमा लोगे हाथ, ठीक है। ये हाथ गया और तिलक पूरा पहुंच गया जी। हम लोग ऐसे करते रहते हैं, पसीने से आता है, ऐसे करते रहते, पहुंचते रहते, तिलक हिटता तक नहीं है। क्यों? आदत पड़ चुकी है इसको, ये इसको चाहिए माथा। मैं इसको अगर रिमूव करता हूं जब रात को तो यहाँ निशान हो गया है। अब ये गोला निशान मांगता कि मुझे चाहिए वो चीज जो मुझे चाहिए थी तो वो चीजें होती हैं। किसी को भी वश में करने का, किसी को भी रक्षा करने का चीज चाहिए तो ये उपाय कर ले, इसको 100% लाजिम इसको जो रिजल्ट मिल जाएगा इसको। क्या बात है, मतलब यह किसी को भी अपने वश में करना है तो ये वाला उपाय कर ले। अष्टगंधा या कुमकुम, इससे बड़ा कोई वशीकरण नहीं है जिंदगी में। आपका कोई विनाश नहीं कर सकता अगर आपके माथे पे कुमकुम का तिलक है तो। आपको कोई टच नहीं कर सकता अगर आपके माथे पे कुमकुम है तो। बाकी आपकी साधनाओं पे है, आपकी पूजा पाठ पे है, आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें देखो, बिल्कुल चीजें बनती जाएंगी। जैसे अभी आपने सर साधना की बात की, आपने सिद्धि की बात की। अगर कोई भी सिद्धि करता है, जैसे करण पिशाचनी हो गई, सिद्धि हो या छड़ी, बहुत सारी ऐसी हैं, तो उनकी जो सिद्धि की जाती है और वो लोग सिद्धि सच में हो जाती है क्या? सच में करण पिशाचनी दिखती है लोगों को? दिखती नहीं है, कर्ण पिशाचनी दिखती नहीं है। लोगों का तो कहना होता है इस तरीके का रूप होता है, ये होता है। मैंने कहा ना आपसे, कुछ लोगों को ABCD नहीं पता, वो सीधे जेड पे आके बैठे हैं जी। दिखती कुछ नहीं है, वो आके सिर्फ कान पे बैठती है। अच्छा। वो 3 साल के लिए आएगी, कान पे बैठ जाएगी। जो साधक होता है वो सो नहीं पाता रात को, क्योंकि सपने में अगर कोई गलती से आ गया तो उसके बारे में बोलना शुरू कर देगी। आप मेरे सामने बैठे हो, आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, आप कहाँ से निकले थे, क्या कर रहे थे,
क्या खाना खाया आपने, कहाँ पे थूका था, सब कुछ बता रही कान में मेरे बैठे बैठे। जितनी देर आप बैठे रहोगे उतनी देर वो बोलती जाएगी। इतना ही नहीं, ये बोलेगी ही नहीं, ये सब कुछ बताएगी, फ्यूचर भी बताएगी। ये जब आप चले जाओगे तो वे शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी। अच्छा, तो उसमें अकेले बैठना पड़ता है फिर? इसमें अकेले ही बैठना पड़ता है। पर कोई इंसान ये सिद्धियां क्यों चाहता है? वही मेरा जानना, क्यों चाहता इसलिए है कि धन कमाने के लिए। जी। देखा है मैंने कई लोगों को, किसी किसी के पास है भी, अब वो कितने साल के लिए है मुझे नहीं पता, पर कुछ मैंने जहां तक पढ़ा है, जहां तक सुना है, तो मैंने उसमें मना किया था कि अभी तो नहीं चाहिए मेरे को, मैं बुढ़ापे में लूंगा, अगर लूंगा तो अभी नहीं चाहिए। पर 3 साल के लिए मिनिमम ये आती हैं, और जब जाती हैं तो वो कान लेके चली जाती हैं। आप सुन नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते। फिर अब आपको आदत पड़ चुकी थी ना, कहते हैं ना 21 दिन तक 27 दिन तक कोई चीज करे उसकी हैबिट पड़ जाती है। अब आपको हैबिट पड़ गई, आपने फिर सिद्धि कर ली, इस कान पे ले आए, उस कान पे बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले, आप फिर खुश हो गए 3 साल तक, चलो ये भी चली गई। इसके लिए ऐसा नहीं कि सिद्धि हो गई तो कुछ सिद्ध करना नहीं है। जिसके पास होती है वो बताता नहीं है। अच्छा। हाँ, जिसके पास होगी वो बताएगा नहीं, पहली बात। और दूसरा, आपको ये पता भी नहीं करने देगा कि उसके पास क्या है जी, क्योंकि वो अपनी की हुई मेहनत को यूटिलाइज सिर्फ आपके साथ ही करेगा। अगर वो करना चाहता है तो, अगर आपसे बहुत क्लोज है तो, अदरवाइज वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल होने के लिए आपको उसका क्लोज होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी उस बंदे से। और बाकी तो फिर मूर्ख बनाने में मास्टर बैठे। ये कहते हैं फिजिकल रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, ये है वो है, सब ढोंग है, सब ढोंग है, सब मूर्ख तो बनाने वाली बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत पहले एक ड्रामा आता था, सीरियल आता था, मानो या ना मानो, हाँ, इरफान साहब का था। उस समय पर इसका इस एपिसोड आया था, इसी चीज का, कर्ण पिशाचिनी का। उसमें ये कहा गया कि कर्ण पिशाचिनी में कि उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके सब में ये सब फिजिकल रिलेशनशिप मांगती थी, उससे बोलती थी कि तुमने पत्नी के पास नहीं जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा है बॉस, ये कहीं नहीं लिखा है। वो कुछ नहीं करती ऐसा। उसकी ख्वाहिश क्या है? अब मुझे क्या पता कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल, आपको पता है मुझे क्या चाहिए। जब आपको मेरे बारे में नहीं पता, मुझे आपके बारे में नहीं पता, तो फिर मैं कैसे बोल दूं? तो जिन मूर्खों ने ये बात बोली है, तुमको बता दो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। छोटे हो, बच्चे हो, बालक बन के रहो, व्यवस्थाएं खराब ना करो, और जिस चीज का ज्ञान नहीं हो तो उस चीज में बातें ना करो। बिल्कुल सही बात। तो जो है कर्ण पिशाचिनी को क्या चाहिए वो कर्ण पिशाचिनी जानती है, आप नहीं जान सकते। बिल्कुल। और कहानी बनाने वालों को क्या चाहिए वो कहानी बनाने वाले जानते हैं। एकदम सही बात। तो जो रील्स आ रही हैं, या जो अब भ्रमित हो रहे हैं लोग बाग, कह रहे वो तो ऐसे करती है, हम नहीं करेंगे, या वो ऐसे, देखिए सीधा से समझ लीजिए, कुछ नहीं है। सब भ्रमित करने की कहानियां हैं, मूर्ख बनाया जा रहा है आपको, अब बन रहे हो बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। बाकी हाँ है जरूर, कर्ण पिशाचिनी होती है, यक्षिणी होती है। लोग क्यों करते हैं इनकी सिद्धियां? बस वही अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति के लिए, या धन। इच्छा कहाँ है? इच्छा सिर्फ उनकी धन में है, कि जितना ज्यादा आ जाए उतना कम है। एक ने किसी ने कहा था बीच में, एक अंबानी जी के यहाँ पे इतना पैसा इसलिए है कि वो इसलिए ये मंत्र का जाप करते हैं। देखा होगा आपने, बड़ा अरे बहुत वायरल है कि कौन सा जाप करती हैं वो नीता अंबानी जी। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर उनके पास है ये मंत्र तो आपको क्यों बताएंगी? पहली बात। और आपकी उम्र नीता अंबानी जी की उम्र से आधी है, तो आप तो तब पैदा भी नहीं हुई थी जब नीता अंबानी जी कमा रही थी पैसे जी। और सबसे बड़ी बात, अंबानी साहब के पास जो है वो ऊपर वाले की धन, कुबेर भगवान की वो रहमत है, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है, ऐसा कह सकते हैं हम। बिल्कुल कह सकते हैं सर, क्योंकि राजा होना जरूरी है, बिना राजा के राज्य नहीं चलता। एकदम सही। तो ये सब राजा लोग हैं, इनकी बात नहीं करें। मूर्ख ना बनो ऐसों की बातों में। बस इतना समझो कि तुम इंसान हो और तुम्हें सिर्फ इतना करना है, तुम्हें सिर्फ खुशियां बांटनी है। बिल्कुल। तुम्हें दुनिया को खुश नहीं रखना,
तुम्हें खुद खुश रहना है। खुद खुश रहने के लिए क्या कर सकते हो? अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना खा सकते हो, सुगंधित चीजों का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके घर में भी अगर व्यवस्था है ऐसी कि एक कोयला, जिनके घर में कोयला होता है तो कोयला जलता हो, तो वहां पर बखूर जला सकते हैं आप। बखूर ये असल में एक उर्दू शब्द है, पर ये असल में लकड़ी की छाल होती है। लकड़ी जब पेड़ होता है, उस पेड़ के अंदर छेद किए जाते हैं, ड्रिल, उसके अंदर कुछ भरा जाता है और उसके बाद उसे पैक कर दिया जाता है। कुछ सालों के बाद में, कई सालों के बाद में उसको निकाला जाता है। उसमें से कुछ छाल होती है किसी चीज की, उसमें कुछ मिला जुला के ये लोग उसकी छाल से वो बनाते हैं जी। तो आपने देखा होगा आजकल वो लैंप चल रहा है जिसमें कपूर डाल के जलाते हैं जी। अगर आपका पर्सनल रूम है, पति पत्नी का पर्सनल रूम है, तो आप उस लैंप को लगा के, और पति पत्नी लड़ते ही बहुत हैं, तो उसमें व्हाइट ऊद या ब्लैक ऊद का बखूर डाल दो। ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, ये छाल में भी मिलता है, ये भूसे में भी मिलता है जी। लग दो, और एक बार डाल दिया इतना सा, तो ये इतना सा डाला हुआ 3 से 4 दिन चलता है। अच्छा, इतना लंबा समय तक चलता है। चलाना ज्यादा देर नहीं है ना, चलाना केवल 10 मिनट चलाना है, फिर बंद कर 10 मिनट चला दिया, बंद कर दिया, फिर 10 मिनट चला दिया, बंद कर दिया, 1 घंटे में करा। 1.5 से 2 दिन में घर में होने वाले कलेश खत्म हो जाएंगे आपके। घर का माहौल बदल जाएगा आपको क्या हो गया मेरे घर को। असल में क्या है, हम लोग सुगंध के लिए पागल हैं, खुशबू के लिए। हमें खुशबू चाहिए, और अब खुशबू हमें कैसी भी मिल जाए, अच्छी मिलेगी तो और पागल हो जाता है। तो जब आपका माइंड जो है ना पूरा खुशबू पे काम करता है, अगर खुशबू अच्छी है तो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिवनेस दिखाई देगी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर खुशबू अच्छी नहीं है, कहाँ आ गए, सीधा मुंह भी बदल जाता है, एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं, नाक भी बंद हो जाती है जी। और कहीं कहीं खुशबू आ रही हो, मजा आ गया, मोहरा यार बहुत सुंदर, क्या लगाया तुमने, पूछते हैं लोग। माइंड को मैसेज देता है खुशबू, एकदम सही कहता है यार कि भाई बहुत अच्छी चीज है, तो सबसे पहले कुछ मत करो, 400 500 600 700 रुपए का ऊद मिलता है बाजार में आजकल, तो ये ऊद को लगाना शुरू करो। और इत्र लगाने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि भर भर के कपड़ों में लगा लिया, यहाँ लगाया जाता है, कांख में लगाया जाता है, एल्बोज में लगाया जाता है, रिस्ट पे लगाया जाता है, नाभि पे लगाया जाता है, और पैर की टोई पे लगाया जाता है। ये होती है परफ्यूम इत्र की प्रयोग विधि। अब आपने सुना होगा एक आजकल कुछ समय पहले एक चीज थी कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम नहीं करती, वो किसी और से प्रेम करती है, मुझे उसके वश में, मुझे अपने वश में करना है। राइट। तो किसी ने जवाब दिया कि नाभि में ये वाली उंगली रख दो और इस मंत्र का जाप करो, 7 दिन में काम हो जाएगा। सुनिए, हमारे क्लाइंट ने सुन लिया, उसने कर दिया। उसने जैसे ही किया तो जितनी बातचीत हो रही थी वो और बंद हो गई, और इवन अब तो ब्लॉक हो गए, अब तो बात ही नहीं करते सामने वाले, चाय नहीं रहा सामने वाला बात करना। तो ऐसा ना करो कि उंगली रखने से नाभि पे कुछ नहीं होगा। अगर जागृत करनी है, अपना थर्ड आई जागृत करो, अपना तेज जागृत करो। जितना आप खुद को सुंदर बना के रखोगे, उतने ही सुंदर आप दुनिया को लगोगे। बिल्कुल। और जब आप दुनिया को सुंदर लगने लगोगे तो नजरों में आओगे, और नजरों में आओगे तो लोग आपको भी नीता अंबानी या मुकेश अंबानी बोलेंगे। तो चिंता करने की जरूरत है, अंबानी बनने में जरूरत बड़ी बात नहीं है। पर व्यापार वृद्धि के लिए कोई रेमेडी बता के, व्यापार वृद्धि के लिए एक सीधी सी बात है, उड़द की दाल ले लो। जैसे कई वो लोग ऐसे होते हैं जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगा के व्यापार शुरू करते हैं, और दुकान में ग्राहक आ रहा है आपके, और ग्राहक आ रहा है 10-20, पर खरीदी हो रही है 2 या 3 की। अगर ऐसी व्यवस्था है, मतलब 25% से भी रेशो कम है, तो आपको क्या करना है, 100 ग्राम उड़द की काली वाली जो दाल होती है, वो दाल लेनी है, उसे किसी भी कांसे के बर्तन में रखना है। इतनी सी 100 ग्राम में इतनी हो जाएगी, 100 ग्राम नहीं तो थोड़ी और कम कर लो जी। उसे कांसे के बर्तन में रख दो, कांसे के कटोरे में, ठीक है, कांसे के कटोरे में, और उसको ले जाकर अपनी तिजोरी के ऊपर रख दो। ठीक है, तिजोरी के अंदर नहीं, तिजोरी के ऊपर, जो गल्ला हो गल्ले के ऊपर रख दो।
रख के दुकान खोलने से पहले पहले अंदर पहले मालिक जाएगा और 8 दिशाओं में जो है जहां भी खड़ा होगा चलो में घुमा देगा और फेंक देगा, उसको बिछा देगा। उसका एक मंत्र है, वो मंत्र कोई पूछे बता देना उनको, ये मंत्र है। इस मंत्र के साथ आप इसका जाप कर सकते हैं। पर याद रहे ये चीज जब आप करोगे तो नौकरों को पता नहीं पड़ना चाहिए और नौकरों से पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन कंटिन्यू करने से आपका व्यापार बंद हुआ चल पड़ेगा। क्या बात है। ठीक है, ये रेमेडीज होती है। सर ऐसे ही अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए कोई ऐसी रेमेडीज या कोई टोटका आप बता के प्लीज। ऑरा को मजबूत करने के लिए देखो पहले तो ऑरा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पहले तो हम ऑरा के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आप जर्मनी जाके आपने ऑरा पे बहुत रिसर्च किया है। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ऑरा क्या है, किस तरीके का ऑरा होता है और कैसे रिफ्लेक्ट होता है किसी के ऑरे से। एनर्जीज होती है जी। एक आदमी के पास में दो प्रकार की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब इनकी डिग्रीज भी होती हैं। एक एनर्जी, एक चीज की डिग्री 360 में होती है जी। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव ये नहीं पता। या तो ये हील करने वाला जहां समझ सकता है, या वो मशीन चलती है वो मशीन वाले पकड़ सकते हैं इसको। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, दोनों के बीच में होते हैं 360 डिग्रीज होती हैं। या तो गन के थ्रू आप चेक कर सकते हो या किसी हीलर के पास जाके चेक करा सकते हो आप। अब ऑरा पॉजिटिव है तो वो इंसान दिखने में पॉजिटिव होगा, उसकी बातें पॉजिटिव होंगी, उसको उसकी इच्छा शक्ति भी पॉजिटिव होगी, वो उसके दिमाग में कुछ बुरा नहीं चल रहा होगा। ये इंसान है पॉजिटिव ऑरा वाला। ठीक है। और नेगेटिव ऑरा वाला, दबी हुई आवाज, मुरझाया हुआ शरीर, बातें नेगेटिव की ज्यादा, पॉजिटिव की कम। तो ये तो क्लियरिफिकेशन कर दिया मैंने कि पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या है जी। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इसमें से जो बीच के निकल के आते हैं कि पैसा तो है, हाँ, खर्च करने का मन नहीं, वो नहीं है, खर्च नहीं करना पर पैसा तो है। तो प्रभु ऐसा है, आप ये जो भी कर रहे हो इसमें आपका ऑरा चेक किया जाता है पहले, आपका ऑरा एग्जैक्टली है कितना, राइट, 30 डिग्री राइट में है कि बाकी का नेगेटिव में है। और किसी का भी 360 एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं निकलता। कितना निकलता है? 280 से किसी का दिया था, मैक्स टू मैक्स 320। वो भी कब? जब इंसान बहुत दान पुण्य करने वाला हो, काम काज करने वाला हो, मन बड़ा शांत, मन में बहुत शांत रहता हो, शिव की पूजा करता हो, माथे पे तिलक लगाता हो, कपूर चढ़ाता हो, ऐसे आदमी का ऑरा हमेशा ऊपर दिखेगा आपको, हमेशा ऊपर। पर जिस आदमी का ऑरा मुरझाया हुआ सा शरीर, अजीब सी हरकतें, नेगेटिव बातें करना, इस आदमी का ऑरा नेगेटिव है। खुद को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले कपूर के पानी से नहाओ, सिर्फ कपूर के पानी से नहाओ, ठीक है, अगर खुद को पॉजिटिव करना है तो। दूसरा, माथे पे तिलक लगाओ। और तीसरा, हो सके तो घर में अगर आपके पॉसिबल है तो इसका एक चरण होता है, इसमें कैंडल का ही प्रयोग करते हैं। स्लाइड की प्लेट होती है, उस प्लेट पे उस कैंडल को रखा जाता है, उसको एक्टिव किया जाता है। एक्टिव करने के बाद में वो कैंडल आपके पास पहुंचती है, 7 दिन तक वो कैंडल चलती है, 7वें दिन वो फट जाती है आपके पॉजिटिव होने से। अच्छा, फट जाती है वो कैंडल, खुद ही फट जाती है। एक मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने करा शुरू किया, जब शुरुआत में शुरू किया तो 7 दिन बाद फोन आया, पंडित जी कैंडल तो फटी नहीं। मैंने और कंटिन्यू करो, मैं जब तक ये फटेगी नहीं तब तक करना है। अब वो रोज सुबह 25-25 मिनट, 27-27 मिनट बैठे। इसके मंत्र होते हैं, ओम यम वम लम हम शम रम, ये मंत्र होते हैं इनके, जिनको एक्टिव करना पड़ता है। ओम आता है 3rd आई पे, ये होता है शम, ये होता है यम, ये होता है हम। 7 चक्रास। चक्रास में से 3rd जो है उसको एक्टिव कर दो। सबसे मुश्किल एक्टिव करना क्या है? ये एक्टिव को, इसको एक्टिव करना बहुत मुश्किल है। मूलाधार को जिसने कर दिया, इसने मूलाधार को एक्टिव कर दिया, ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। इसके पास धन धान्य सौभाग्य संतान सबकी विजय है इसके पास। पर जिसने 3rd आई जिंदा कर ली अपनी, ये तो भाई फिर ईश्वर से, ऐसे क्या कह सकते हैं इसको, इसका तेज प्रताप दिखाई देता है। तो करना क्या है? उस कैंडल को जलाना है, उसकी लौ को देखना है। अब लौ को कंटिन्यू देख रहे तो लौ का एक रूप होता है। अच्छा। लौ के अंदर कलर्स होते हैं, किसी को जलाओगे तो ब्लू कलर आएगा, फिर ऑरेंज, ऊपर फिर रेड, मोस्टली 3 कलर्स दिखे गए। एक थोड़ा बहुत दिखाएगा तो ब्लू दिख जाएगा आपको।
ग्रीन दिख सकता है कि आपको उसमें? नहीं। अब ढूंढना है कुछ अलग सा कलर उसमें से। अच्छा, और जो कलर है पर्टिकुलर, जो उसमें से जो कलर्स निकल रहे हैं कलर्स पकड़ो और उन कलर्स में से एक नया कलर ढूंढो कि नया कलर कौन सा है। जो नया कलर आप ढूंढ रहे हो वो नया कलर आपको बताएगा कि आपकी ऑरा कहाँ जा रही है। अच्छा, अगर ये डार्क कलर दिखा रहा है आपको तो नेगेटिव जा रही है, लाइट कलर दिखा रहा है तो पॉजिटिव जा रही है। यहाँ से ही आप अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव देख सकते हो। ओके, कैंडल से। कैंडल से। अब कैंडल से करने का इसलिए बताया क्योंकि दीपक से करने के लिए इसलिए नहीं कहते क्योंकि दीपक से ऑलरेडी हम बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं। घर की नजर काट रहे होते हैं, आरती उतार रहे होते हैं, भगवान की आरती भी दूसरे दीपकों से उतरती है, तो सब चीजों का अलग अलग सिस्टम है। तो इसलिए उसके लिए ऑरा के लिए स्पेशली कैंडल्स बनवा दी गई हैं। वो कैंडल्स से हम करते हैं उसको। बिल्कुल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप वहां से निकाल सकते हो और निकालने के बाद में अब आपको जैसे नेगेटिव निकल रहा है कंटिन्यू तो फिर आप हीलिंग ले सकते हो। हील से ठीक हो जाता है? हाँ, हील से 90% ठीक जाता है। हील करो और मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट के लिए 10 मिनट दो या 5 मिनट दो, हीलिंग के लिए 10 मिनट दे दो, ज्यादा बेस्ट है। किसी के पास आप हील कराने नहीं जा सकते तो बाजार में योगासन मिलते हैं, बिछा दो, धरती पे शवासन में लेट जाओ और लेटने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को देखो, एक ही चीज का ध्यान करो, ओम का। ओम का। असल में क्या होता है, किसी पर हीलिंग जब करने जाओगे तो वो सुलाएगा नहीं, वो बैठ के कराएगा आपको। इसका प्रोसेस होता है कि जब वो दीपक जो उसकी लौ जल रही है ना, तो आपने ओम स्वर सुना होगा। लंबी सांस लो और ओम का स्वर निकालो मुंह से। अब निकालना कैसे कि ओम निकला मुंह से और निकलते हुए बिल्कुल दिख रहा है आपको ओम नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, ओम गया, ओम गया, ओम गया, ओम गया। अग्नि की लौ से टकराया, टकरा के सीधे गया, सीधे गया, सीधे गया, सीधे गया, सीधे गया, गया टक, यहाँ हमारा। ओके। ऐसे आपका ओम जो है, थर्ड आई जो है एक्टिव होना शुरू हो जाएगी आपकी। अच्छा, आपको इतना फोकस करना है कि देखना है ओ। हाँ, वो ओम दिखना चाहिए। ओ है तो ओ ही होना चाहिए। वो ये फील होना चाहिए। जब तक ये फील नहीं होगा, जब तक यहाँ पे कुछ टकराएगा नहीं, तब तक आपको आपका थर्ड आई एक्टिव नहीं होगा। तब तक आपके पास पावर्स क्रिएट नहीं होगी। तो पावर क्रिएट करने के लिए ओम का कुछ जगाना बहुत जरूरी है आपके लिए। ओम जग गया, सारी विपदाएं खत्म हो जाएंगी। मनुष्य के जीवन में एक ही परेशानी है, वो है पैसा। पैसा, राइट। तो चारों दिशाओं से पैसा है, उसकी रेमेडी। चारों दिशाओं से पैसा बरसने का काम करवाना है तो पीले रंग का कपड़ा अपने घर की तिजोरी में बिछाना है। ठीक है। और 7 चावल पीले उस कपड़े के नीचे रखने हैं। ठीक है। आपकी तिजोरी नहीं हो, घर में वार्डरोब होगी, ऊपर बिछाना पीला कपड़ा ही है। ठीक है, पीला कपड़ा और 7 पीले चावल। 7 पीले चावल जी। पीला कपड़ा ले लीजिए, इसको रखकर वहां पर अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो विष्णु जी की मूर्ति ले आओ। और नहीं, विष्णु जी सोते हुए में, लक्ष्मी जी पैरों में बैठी होती है, ऐसी एक मूर्ति लाके चांदी की वहां रख दो। आप कहोगे, कुछ लोग कहेंगे पंडित जी इतना पैसे चांदी हो गया, चांदी खरीदने, चांदी बहुत महंगी हो गई, कैसे किया जाए? चांदी का सिक्का ले आओ, सिक्का रख दो और जो तुमसे श्रद्धा बने वहां पैसा रख दो। 17 डेज के लिए छोड़ दो उसको। ठीक है। 18 दिन खोलो और खोलोगे 18वें दिन गारंटी से, और पैसा रखने के लिए खोलोगे उसको। और ये चारों से पैसा बरसना शुरू होगा 17 दिन के बाद आपकी जिंदगी में। क्या बात है। ये छोटी छोटी रेमेडीज है, करना शुरू करोगे तो बहुत चीजें हैं। रेमेडीज जो बनाई है उस पर काम किया है तभी बता रहे हैं। सही बात है। जिन्होंने नहीं किया वो तो बस जो आया वो कर दिया। तो कर दिया वाला सिस्टम नहीं है अपने पास में। हमारे पास ये कि हमने जो पाया है, जो देखा है, वही आपको बता रहे हैं। आप करोगे, आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी। बिल्कुल। रात में बच्चों को नींद नहीं आ रही या सपने आ रहे हैं। हाँ, बच्चों में जनरली होता है कि डर जाते हैं अचानक से। बड़े भी डर जाते हैं। हाँ। रात में अजीब अजगरी सपने आना, भूत प्रेत के सपने आना, पिशाचों का आना, मृत्यु का दिखना या किसी मरे हुए का दिखना। सीधा सोने से पहले खाना खा लिया, सोने जा रहे हो, बाथरूम में जाओ, नल चलाओ, पैर गीले करो। अच्छा, सोने से पहले पैर गीले करो, टैप नल बंद करो, वापस अपने रूम में आओ। पहुंचना नहीं है। पैरों को अपन मैट पे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। पैरों को टॉयलेट से पहुंचे वो नहीं पहुंचना, सीधे आके बिस्तर पे सो गए।
अगर सपने आ रहे हैं तो, अगर आ रहे हैं तो 1 दिन करके देखो, अगर रिजल्ट ना मिले तो बताना मुझे आप। क्या बात है, बहुत अच्छी चीज बताई। ये है आपको लॉजिकली, क्योंकि ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 17 सालों से ये चीजें करवाते करवाते लोगों से हम आ गए यहाँ पर। सही बात है, काफी लंबा एक्सपीरियंस। तो इतना समय हो गया तो विश्वास हो गया कि चीजें काम करती हैं। क्या किसी के सिर में दर्द हो, अच्छा माइग्रेन से रिलेटेड भी रेमेडी, आधा सिर में दर्द होता है किसी के, हाँ माइग्रेन कहते हैं उससे, में भी जो भी कहते हैं जी, ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। आधे सिर का दर्द कि हम जो है सुबह उठते हैं, सिर में दर्द रहता है, 3 इमरती और थोड़ा सा कच्चा दूध, एक सुबह उठे, वैसे आप 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, मुझे मतलब नहीं है, पर जब ये रेमेडी रहेगी तब आप सुबह उठ के खाओगे। उस सुबह उठते से ही 4 बजे 4:30 बजे उठना है, 4:30 से 5 के बीच में उठे, इमरती खाई, कच्चा दूध पिया, थोड़ा सा ही पियो, वो पानी वानी पी के वापिस सो गए। 3 दिन तक ऐसा करो, चौथे दिन से माइग्रेन होना बंद हो जाएगा। क्या बात है, मतलब सिर दर्द की इतनी आसान रेमेडी। दान करा लूंगा लाखों रुपए के, है ना, पूजा करवा लूंगा लाखों करोड़ों रुपए की, पर मेरे हिसाब से फ्री फंड में अगर व्यवस्था बन रही है तो वो बना लो, उसमें ज्यादा फायदा है आपका। बिल्कुल सही बात है। और कुछ नहीं। जैसे लोगों के आजकल कॉमन बीमारी हो गई है, बीपी लो और बीपी हाई, तो इसकी भी कोई रेमेडी है? देखिए बीपी और डायबिटीज ये हर घर में रहती है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप 2 चीजों का उपाय करें। सबसे पहले तो हर अमावस्या पे, जो भी अमावस्या आती है उस पे 1 आदमी या 2 आदमी का खाना बना के आप बाहर दान करते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो बाजार में मिलने वाली पेडिग्री या ड्रूल्स का पैकेट मिलता है। किसका? ड्रूल्स या पेडिग्री का, जो कुत्तों को खाना होता है। हाँ। ये ले लिया जाए, व्यापार बढ़ाकर, शटर बंद करके, जब आप घर जा रहे होते हैं तो लेकर खाना ना खा के अपना खाना खा लीजिए, पैकेट लेके बाहर निकलिए थोड़ा वॉक करने के लिए, और वो पेडिग्री या ड्रूल्स जो है इन कुत्तों को खिलाया कीजिए। लोग बाग कुत्तों को टोस्ट खिला रहे हैं, ब्रेड खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, जब खिला ही रहे हो और चीज पाना भी अच्छी है तो अच्छी चीज उन्हीं की चीज खिला दो। सही बात है। आप नॉनवेज, पंडित जी हम नॉनवेज नहीं खाते, अरे तुम्हें थोड़ी खाने को बोल रहा है पेडिग्री और ड्रूल्स, खाना तो उनका है, श्वान का है, असल में ये जो है ये करने से केतु स्ट्रांग होता है। राइट, ठीक है। और दूसरा, एक शिवजी के मंदिर में, जिसके भी घर में रोग है, बहुत समय से परेशान चल रहा है, वो अगर अपने घर में किसी वेदोक्त ब्राह्मण से गन्ने के रस से अभिषेक करवा दे ये सावनों के महीनों में, उसके घर से रोग खत्म हो जाएगा। क्या बात। किसी के भी घर में आपने डायबिटीज और बीपी बोली, तो ये तो असल में ये मेंटालिटी, ये मेंटल की बीमारी है, डायबिटीज और बीपी की नहीं है। मैं जब दुबई में था तो मेरे को डायबिटीज निकली थी, मैं इंडिया आया, मेरे को डायबिटीज थी नहीं। ऐसा क्यों? वहां पे शिव जी का मंदिर नहीं था ना, यहाँ शिव जी का मंदिर था, तो सुबह पानी चढ़ाने जाओ, शक्कर मिला के चढ़ा देता था। अब जिसकी डायबिटीज बहुत हाई रहती है वो एक बार गन्ने के रस से अभिषेक करा दे भगवान का, डायबिटीज ठीक होने लगेगी। ठीक नहीं होने लगेगी, पर हाँ इसका वादा मेरे से आपका कि इतना विश्वास है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी अपनी, उसे दवाइयों की, इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात। और जो इंसुलिन लगा रहे हैं वो पूरा सावन करें, छूट जाएगी, मतलब इंसुलिन छूट जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, इंसुलिन कंट्रोल में आ जाएगी। क्या बात। ये रेमेडीज आप कर सकते हो। बाकी बीपी के लिए तो एक ही रेमेडी है, मुस्कुराओ मुस्कुराओ और मुस्कुराओ, बस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर जैसे अगर मान, अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, अब सबसे बड़ी बात आएगी कि हमने चर्चा बहुत की, अब आएंगे सबसे पहले जानेंगे कि हम गुरुजी से मिलें कहाँ, तो कहाँ आपसे मिल सकते हैं, कहाँ आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हम यही मिलेंगे आपको। ऐसी जगह पे मुलाकात होगी हमारी आपकी, या फिर मैं आपको जब भी लगे मेरे से कनेक्ट करने का है तो आप बस YouTube पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना नीचे मेंशन कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल, मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज नंबर मिल जाएगा आपके पास में। बाकी गुरुजी का हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ही डालेंगे, आप खोलिए, वहाँ पे आपको गुरुजी की डिटेल मिल जाएगी। कोई भी सवाल है आपका, ऐसा होता है, आज हमने बात की थी ज्ञान की, तंत्र की, जाना था तंत्र क्या है, सर से हमने बहुत सारी रेमेडीज ली, आप उन रेमेडीज को करिए, जो भी रिजल्ट आता है प्लीज उसे अपने तक मत रखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, जिससे लोगों को अंदर एक अवेयरनेस फैले कि नहीं रेमेडीज काम करती हैं।
और बात रही कि बहुत सारे सवाल, भाई ऑब्वियसली आपके दिमाग में सवाल तो डेफिनेटली आ ही रहे होंगे, अरे ये क्या था, वो क्या था, ऐसा क्या था। सारे सवालों को अपने दिमाग तक ही खत्म मत करिए। हाथ में आपके फ़ोन है ना, कमेंट करो ना भाई, कमेंट करोगे उसका जवाब मिलेगा। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है, इतना सब कुछ सीखने के लिए मिल जाता है, तो ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, और उससे पहले थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और इतना अच्छा आपने तंत्र को लेके हमें समझाया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच जय महाकाल। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे।